हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको एक ऐसा अमेजिंग क्राफ्ट सिखाएंगे जिससे आप अगर ट्रायंगल बनाना चाहिए तो आपको कई कागज़ कट करने पड़ते हैं, मगर मैं ये 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर के दो कागज़ से आपको एक आज ट्रायंगल बनाना सिखाऊंगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक 3 सेंटीमीटर्स का पॉइंट लगाना है और एक यहाँ से, बराबर। आपको करना क्या है, ओनली कि ये जो कागज़ है दोनों एक साथ भी मैं उसको मोड़ सकता हूँ और अलग अलग भी इसका मैं शेप दे सकता हूँ, मगर एक साथ करने से दोनों की एक्यूरेसी एक रहती है। अब इस तरफ से यहाँ से मैं उल्टा लगाऊंगा, ये यहाँ से किया तो उसको मैं इसके सामने से, बराबर। बस ये हो जाने के बाद मैं इन दोनों को अलग कर दूंगा। फिर इसके बैक में आप देखेंगे तो कुछ मैंने मोड़ा हुआ दिखता नहीं है, तो मैं उस तरफ ये कागज़ को ये दोनों साइड एग्जिट रख के उसको भी मैं ये क्रीज इसका अच्छा होना चाहिए ना। मैं ये कागज़ को भी उल्टा करके पीछे की ओर दोनों सामने वाले जो वहाँ में लगा देता हूँ। फिर यहाँ मैं देखूँगा तो इतना ये मुझे दिखता है, उसको मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ, देखो, बराबर। फिर मैं इसको उल्टाऊँगा तो ये भी मुझे दिखेगा, तो मैं उसको भी इस तरफ उल्टा देता। तो मैंने स्क्वायर कागज़ से ये ट्रायंगल बना लिया। नाउ वैसे ये दूसरे कलर का कागज़ है, कोई भी कलर का कागज़ आप यूज़ कर सकते हो, और कोई भी 15 बाई 15 सेंटीमीटर्स का कोई भी कागज़, चाहे कैलेंडर हो या कोई और। नाउ मैं इसको यूँ खोल दूँगा, दोनों को मैं जो ये दोनों साइड मोड़ा था उसको मैं यूँ खोल के, अब इसका बेनिफिट क्या रहा, ये ग्रेविटी बनी और यहाँ ये और ये चारों ओर मैंने एक ग्रेविटी बना ली। अब मैं क्या करूँगा, इसको ट्रायंगल के हिसाब से ये दोनों यहाँ मुड़े रखूँगा मैं, और ट्रायंगल के हिसाब से ही मैं उसको यूँ उठाऊँगा। अब मैं ये ग्रेविटी में इसको लगा दूँगा, समझ आई बात। नाउ ये ग्रेविटी है, ये इसमें इसको, और ये जो ग्रेविटी है इससे मैं 1 बाय 1, आपको अगर कहीं दिक्कत पड़ेगी तो आप संभल के इसको, क्यों आप इस तरफ लगाएंगे तो उस तरफ का निकल जाएगा। वो कब बनेगा कि जब आपका नाप बरोबर नहीं होगा तो, मगर आपने एग्जैक्ट इसको बनाया होता है तो ये स्थिर रह जाएगा, जैसे मैं दिखा। अब ये आपके सामने ऐसा एक ट्रायंगल बन जाएगा, जो आप कहीं भी उसको डेकोरेशन में, एक मैंने बड़ा बनाया, एक इससे नीचे छोटा बनाऊंगा, इसके नीचे छोटा बनाऊंगा, फिर इसका मैं एक क्या झूमर भी बना सकता हूँ, बराबर। नाउ अब मैं 6 सेंटीमीटर्स के डिफरेंट कलर के ऐसे सर्कल कट करूँगा, बराबर। अब ये जो सर्कल है उन सर्कल्स को मैं बीच से यूँ एक बार मोड़ दूँगा, फिर इसको यूँ, तो ऐसा एक शेप मुझे मिलेगा। मैं आपको रेड वाला एक शेप दिखाता हूँ, फिर आप कई सारे ऐसे डिफरेंट कलर के, ओनली वन, आपको 3 कलर्स यूज़
3 पेपर यूज़ करने हैं। ऐसे राउंड एक कलर के कितने रखने हैं? 3। और फिर ये भी कर सकता हूँ मैं, यहाँ से यूँ मोड़ दिया, फिर यूँ। ये बन जाने के बाद यहाँ 2 साइड खुली रहेगी और यहाँ एक साइड बंद रहेगी जहाँ से मैंने मोड़ा है। अब आपको क्या करना है, जो साइड खुली रहती है उसी के हिसाब से ये तीनों को एक दूसरे के अंदर यूँ लगा देना है। लग गया? फिर इसको मैं यूँ खोल के आपको स्टेपलर्स की मदद से आपको ये तीनों जो एक साथ रखे थे उसके बीच में यहाँ एक स्टेपलर लगा देना है, बराबर। और अब मैं फिर से इसको यूँ मोड़ दूँगा। फिर ये कितने भाग हुए? 1 2 3 4 5 और 6, बराबर। नाउ मैं ये 2 भाग यहाँ ज्वाइंट कर दूँगा, ये 2 भाग यहाँ और ये 2 भाग यहाँ। ऐसे मैं ट्रायंगल जैसा रखूँगा। फिर आपके पास फेविकॉल, जो फेविकॉल है वो फेविकॉल की मदद से इसकी एक्सिस पे ही, कहाँ? इसकी 1/1 एक्सिस पे ही आपको यूँ फेविकॉल लगाना है। ये दोनों जॉइंट हो गए। अब इन दोनों की बारी। अब मैं ये दोनों पैर को जॉइंट कर दूंगा और फिर यहाँ रहा 1 2, ये रहा और ये दोनों जॉइंट हो गए, ये दोनों जॉइंट हो गए। बाकी रहा ये किए, यानी 6 पार्ट्स में से मैंने 3 पार्ट्स लगा दिए। अब मैं इसको यहाँ सूखने के लिए रखता हूँ। तब तक मैं आपको एक और डायग्राम बना के सिखाता हूँ जो आपको बहुत मज़ा आएगा। तब तक वो सूख जाए। 20 सेंटीमीटर्स बाय 20 सेंटीमीटर्स के ऐसे आप 6 कागज़ लीजिए। कितने? 6। ये 6 कागज़ों को आप अपने हिसाब से, ये 20 बाय 20 सेंटीमीटर्स के 2 कागज़ है, इसको मैं एक बार दोनों एक्सिस रख के इसको यूँ मोड़ देता हूँ, बराबर। फिर इसको खोल के यहाँ हाफ ये लगा दिया। अब ये दोनों के हाफ में यहाँ लगा दूँगा ताकि मुझे एक माप मिले। अब मैं ये एक्सिस को यहाँ इतना एक ट्रायंगल मोड़ूंगा, फिर दूसरे एक्सिस पे इसका एक ट्रायंगल यहाँ, इसके बाद सामने वाला एक ट्रायंगल, फिर इसके बाद इसके सामने वाला। चारों तरफ के ट्रायंगल मैंने एक दूसरे के सामने यूँ लगा दिए, बराबर। अब ये हो जाने के बाद ये ट्रायंगल के सामने वाले हिस्से को मैं यूँ मोड़ूंगा, फिर हाफ दूसरी बार भी मैं यूँ करके लगा दिया। समझ आई बात? ये ट्रायंगल को मैं इसके अंदर यहाँ मोड़ दूँगा, बराबर। नाउ इसको उल्टा के मैं एक क्रीज यूँ लगाऊंगा, फिर एक क्रीज इसके ऊपर भी यूँ लगा सकते हो आप थोड़ा, और एक यहाँ। ये बन जाने के बाद यहाँ ये ग्रेविटी जो बनाई है, बस इतना ही करना है आपको। इसको सामने यहाँ लगा देना है ताकि आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल शेप मिलेगा। ओके, ऐसे आपको कितने बनाने हैं? टोटल 6। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जो हमने सामने सामने इसको ज्वाइंट किया था, अब मैं यहाँ भी एक गम लगाऊंगा, यहाँ भी लगा लिया और यहाँ। फिर बारी बारी पे सबको एक दूसरे के पास
इस तरफ चिपकाया, यहाँ भी चिपका दिया, बराबर। अब इतना बना तो आपको दिखेगा कि अब ये क्या बनने जाएगा। तो ये सबको मैं अभी, ये गीला है तो रहेगा नहीं, तो मैं आपको दिखाने के लिए अभी यहाँ एक स्टेपलर लगा देता हूँ, ताकि हमारा ऑब्जेक्ट ये आप देख सके पूरी तरह का। आपको तो इसे फेविकॉल से ही चिपकाना है, मगर मैं आपको तुरंत दिखाने के लिए स्टेपलर्स का यूज़ करता हूँ। कहाँ लगाना है इसकी, ओनली वन एक्सिस पे ही पूरे का पूरा लगाना है नहीं। ये रहा आपका एक सुंदर फ्लावर। ये पीछे से ऐसा दिखेगा, तो आप इसको यहाँ एक बॉर्डर फोटो है तो यहाँ मैं 1 बाय 1 कलर्स के चिपका सकता हूँ। अब जो मैंने ऐसे शेप्स पहले से ही बना के रखे थे, तो ये डिज़ाइन वाला मैं इस तरफ रखूँगा, फिर इसको मैं यहाँ इसे चिपका सकता हूँ। ऐसे चिपकाने से एक सरस मेरे पास पेन स्टैंड बन जाएगा। तो आप घर बैठे कोई भी कागज़ से एक ऐसा पेन स्टैंड, एक ऐसा ट्रायंगल्स और ये एक फ्लावर बना सकते हैं। अब मैं इसके एक्सिस पे यहाँ फेविकॉल्स लगा के एक दूसरे के ऊपर ऐसे चिपका के एक सुपर पेन स्टैंड बना सकता हूँ। इसको मैं मेरे रीडिंग रूम के टेबल पे रख सकता हूँ, डाइनिंग टेबल पे अलग अलग स्पून रखने के भी लगा सकता हूँ।